हैं कि जो भी हो, हमारा सिस्टम जो है सारा स्मार्ट से स्मार्ट हो, कि थोड़े वक्त में, थोड़े टाइम में हम जल्दी काम कर लें। जल्दी काम से मुराद ये है कि काम में खराबी ना हो, वर्क में खराबी ना हो। तो वर्क में खराबी से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि उसको एफिशिएंट तरीकों से और दूसरे तरीकों से उसको सारा कुछ करते हैं कि किस तरह से हो। अच्छा जी, अब ये है क्या, सबसे पहले हमने इसमें करवाया था साइंटिफिक लर्निंग सेंटर के थ्रू ना, एक वर्कशॉप करवाई थी कि रिसर्च पेपर राइटिंग। ये किसी उसका शोर आ रहा है माइक का, तो काइंडली वो माइक ऑफ कर दे। चले, ओके हो गए। तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं इसको, कि पहले हमने करवाई थी हाउ टू राइट एंड हाउ टू साइट, कि रिसर्च पेपर लिखने का तरीका, फिर हाउ टू साइट करवाई। ये वाला पोर्शन जब हमने करवाया तो इसके बाद काफी सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनकी वो आई कि आप हमें ये सॉफ्टवेयर दें कि किस तरह आप एक पेपर जब लिखते हैं उसमें 50+ रेफरेंस होते हैं। तो हर जर्नल का अलग अलग स्टाइल होता है रेफरेंस देने का। कि किसी तरह मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस होता क्या है, जिसके अंदर ऑथर के नेम, ईयर, रेफरेंस और टाइटल, ये 4 से 5 चीजें उसमें होती हैं, वॉल्यूम और इश्यू, पेज नंबर। और इस तरह उनके डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए, या एक जर्नल का या एक इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म का दूसरे प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ अपनी आइडेंटिटी शो कराने के लिए। तो इस तरह वो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं कि बजाय हम 50 रेफरेंसेस को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, कि उनको हम एडिट करते रहें, चेंज करते रहें, कोई ऐसी कमांड दे दें जिससे सारा का सारा ओके हो जाए। अब उस सारा का सारा ओके करने के लिए किस तरह से करते हैं काम, क्या हमें करना चाहिए कि वो क्या हो, तो उसके थ्रू और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम इस्तेमाल करके ये सारा कुछ कर कर सकते हैं। चलें, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एंड नोट, एंड नोट है क्या बेसिकली। ये एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसकी नाम सुना हमने कि लाइब्रेरी में काम करना पड़ेगा, या हमें किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, या कोई इसके लिए बहुत लेंथी कोर्स हमें इनरोल करवाना पड़ेगा, या बहुत बड़ी साइंस है कि इसको सीखते सीखते काफी टाइम लग जाएगा और हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट एक रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि मैनेज करता है आपकी बिब्लियोग्राफीज को, रेफरेंसेस को। जब भी आप कोई असाइनमेंट, कोई थीसिस, सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रोजेक्ट, कोई भी रिसर्च आर्टिकल, साइंटिफिक आर्टिकल्स लिखते हैं ना, वो हमेशा रेफरेंस मांगता है, रेफरेंस। हम आम जुबान में भी जब इधर उधर जाए ना, तो हम ये लफ्ज बोल देते हैं कि अच्छा बताओ ये कहाँ लिखा है। अच्छा कहाँ लिखा है, फिर किसने बताया, ये कहाँ रूल है, तो हमें कैसे मतलब हम जो रोजमर्रा की कम्युनिकेशन है, वो लड़ाई वाली कम्युनिकेशन हो, चाहे वो साइंटिफिक कम्युनिकेशन हो, चाहे दोनों फ्रेंड्स के दरमियान की हो, जो भी हो, हम कहते हैं अच्छा ये कहाँ की बात है, ये किसने बताई तुझे, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ का रूल है। तो उन रूल्स को साइंटिफिक भी इस तरह करते हैं कि जो भी कोई बात करते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि जी ये कहाँ की बात है, कहाँ का रूल है, ये रेफरेंस क्या है। तो उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम रेफरेंस कहते हैं। अब रेफरेंस बहुत सारे हो जाते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना बजाय हम रिसर्च करें फिर उस रिसर्च को लिखें, लिखने के लिए फिर जब रेफरेंस देने की बात है, तो हम उनको एडिट करते करते पूरा दिन, 2 दिन, 4 दिन या हफ्ता लगा दें। जिस तरह थीसिस के अंदर 200 या 250+ रेफरेंसेस होते हैं। ग्रेजुएशन, पीएचडी, डॉक्टर स्टडी की बात करें तो उसमें 1000+ तक भी रेफरेंसेस चले जाते हैं मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के। कोई 7 एक्सपेरिमेंट करता है, कोई 10 एक्सपेरिमेंट करता है। तो इस तरह उन तमाम रेफरेंसेस को हैंडल करने के लिए फिर अलग से हमें पूरा 1 साल लगाना ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको एंड नोट इन चीजों से बचाएगा, और हम इसी ही वर्कशॉप में बताएंगे कि कैसे इन चीजों से बचाएगा और आप किस तरह इनको शॉर्टकट करेंगे सारा कुछ। ये एक लिटिल बिट मैंने आपको एंड नोट का इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये क्या होता है। एंड नोट बेसिकली जब ये वर्क करता है, तो एक टेक्स्ट ऑफ पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग जो है उसका, उसके लिए आपको नोट कर देता है कि आपके ये रेफरेंस हैं और इस तरह से हैं। और इसके कुछ फीचर्स हैं, टॉप 5 फीचर्स। वैसे तो इसके बहुत सारे फवाइद हैं, तो इसके टॉप 5 फीचर्स हैं। मैं ये भी बताता चलूँ आपको
कि एंड नोट से एडवांस्ड वेरिएंट्स दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं चलाने की। जिस तरह हमारे कंट्री में और हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड होता है और जो इनके फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, उनके लिए ये बड़ा ही वैल्यूएबल है। दूसरे जो है वो उनके लिए हर टाइम इंटरनेट की जरूरत होती है और उनको पेड वर्जन होते हैं, और सम टाइम वो कहते हैं जी आप क्रेडिट कार्ड दो लाइन में आप हूँ तो उसकी एक्सेस हमारे पास है। मतलब बहुत सारे वो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी अच्छी चीजें हैं बहरहाल आप लोगों के लिए, और हमारे जो इंस्टीट्यूट है, हमारा जो कंट्री है, उसके लिए ये एंड नोट अच्छा है। और उसके अलावा ये कंपेटिबल है ऑन एवरी विंडो, ऑन एवरी लैपटॉप ऑफ वेरिएंट भी, जोन सी जनरेशन का, i5 i7 थर्ड जनरेशन, फोर, फिफ्थ, जो भी आजकल लेटेस्ट लैपटॉप्स की हार्डवेयर में और विंडोज की सॉफ्टवेयर में आई हुई है, उन तमाम के लिए तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 95% तो ऑलमोस्ट ओके है। 5% या 2 to 3% कोई प्रॉब्लम्स कर जाता है, वो जी वो भी कंपेटिबिलिटी के इश्यूज की वजह से, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने लैपटॉप के ऊपर मुख्तलिफ एप्स इंस्टॉल की होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक होता है, वैसा नहीं है। तो ये क्या है जी, मैनुअली और ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज योर पेपर इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स, तो ग्रुप्स में भी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इजीली इंसर्ट साइटेशन एज यू राइट, के आसानी से साइटेशन इंसर्ट सिंगल क्लिक पे, जस्ट एक बटन है, मैं आपको बताऊंगा कीबोर्ड का, वो जस्ट दबाएंगे तो आप जो भी लिख रहे हैं, जिस पेपर से लिख रहे हैं, उसका रेफरेंस उठा के ये आपके पेपर के अंदर डाल देगा, और जिस स्टाइल में चाहेंगे वन क्लिक पे स्टाइल भी चेंज हो जाएगा सारे का सारा। पूरी 2 लाइनें लिखी हुई हैं, जिस तरह ये देखिए आपके सामने एंड नोट्स, ये मैंने हाईलाइट कर ली, 2 लाइनें लिखी हुई हैं। इन 2 लाइनों को लिखने के लिए मुझे कुछ सेकंड लगेंगे, तो वहां जस्ट 1 सेकंड 2 सेकंड पे आपका सारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड इसका, जनरेट बिब्लियोग्राफीज फ्रॉम ए चॉइस ऑफ ओवर अप्रोक्सीमेटली 7,000। ये हो सकता है कि इसमें आजकल अपडेट हो गया हो, ये कुछ दिनों का पुराना डिजिट है, ये वैल्यू है। तो ये मतलब कोई हजारों रेफरेंस स्टाइल हैं, एक नहीं है, कई। तो हमारी जिस तरह पाकिस्तान में कई यूनिवर्सिटीज हैं, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना स्टाइल है, और पाकिस्तान के कई जर्नल्स हैं, उनका अपना स्टाइल है। इस तरह इंटरनेशनली चले जाएं, हर कंट्री में कई हजारों लाखों जर्नल्स हैं, हर डिसिप्लिन के, मेडिकल, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, प्लांट साइंस, बेसिक साइंसेज, आर्ट्स, अरेबिक, इस्लामिक स्टडीज, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, तमाम के जर्नल्स फिर हर किसी के अपने अपने हैं। तो उन सब के रेफरेंसेस इसी एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर हैं जो हमने आपको प्रोवाइड किया है। जस्ट सिंगल क्लिक पे आप उसको सर्च करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप अपना एनोटेट पीडीएफ फाइल्स की पीडीएफ फाइल्स भी इसमें आप जब इंसर्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसके रेफरेंसेस भी आपको ये कर देगा। शेयर रेफरेंसेस लाइब्रेरीज विद कोलैबोरेटर्स, जो आप लाइब्रेरी बना लोगे आप एक बार, तो आप किसी और को भी वो लाइब्रेरी भेज के, वो भी अपना बजाय के एक एक रेफरेंस वो हर जगह से सिलेक्ट करता रहे, उसी लाइब्रेरी को यूज करते हुए कर सकता है। अच्छा, ये हो गया थोड़ा सा एंड नोट के बारे में। अब एंड नोट मिलता कहाँ से है, होता क्या है, हमने तो आपको लिंक के थ्रू दे दिया। इसके मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, ये प्राइसेस देख के स्क्रीन के ऊपर इससे परेशान ना होना कि अब प्राइस की बात आ गई। हम आपसे ना प्राइस ले रहे हैं ना कुछ, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि जी अपने लाइसेंस ये $124 का होता है, फुल लाइसेंस 274 का, कि अगर आप इसको खरीदेंगे एडवांस्ड वर्जन, और स्टूडेंट एलिजिबिलिटी वो भी देखेंगे कि किस यूनिवर्सिटी में है, किस कंट्री में है, तो उसका $149 ये एक बार आपको मिलेगा। ये एक बार लाइसेंस लेंगे तो 1 साल का है, इतने डॉलर, तो आप डॉलर की प्राइस वो देख लें। हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, जो जितना आप काम कर सकें इसमें इजीली कर सकते हैं, फॉर एवर है। और ये भी नहीं है कि एक बार इंस्टॉल किया तो आपकी एक्सेस खत्म होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप एवरी टाइम इसको हर बार यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीकेकार हैं, वो कैसे करेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल। आपने तमाम ने इंस्टॉल का तरीका देख लिया कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, और ये फ्रीली अवेलेबल है, लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया, वो मैंने ट्यूटोरियल बना के आप लोगों की आसानी के लिए वो आप भेज दिया आपने कैसे करते हैं। अगर फिर भी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ मसला है, तो वो मुझसे पूछ सकता है कि पार्ट 1 हमने इसका क्लियर कर लिया, कि मैंने आपको सारा कुछ तरीका बता दिया, उस स्क्रीन शॉट लेके और रिकॉर्डिंग करके। यहाँ तक अंश कोई क्वेश्चन है या कोई आवाज में कोई खराबी हुई है तो बता दो यहाँ तक। नहीं सर, ठीक है सब कुछ। सब कुछ ठीक है, ओके। चलें जी, पार्ट 2 अब करना क्या है। पार्ट 2 के अंदर आपने, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, जिस तरह मैंने आपको सॉफ्टवेयर भेजा है वही सॉफ्टवेयर मैंने भी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप लोगों ने भी
इंस्टॉल किया होगा। अगर आप अपना लैपटॉप ऑन करना चाहते हैं, साथ साथ देखना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है। अगर नहीं देखना चाहते, जस्ट जो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा उस पर तरीका समझ लें, फिर बाद में आप कर लेना इंस्टॉल, उसको रन कर लेना। रन करने के बाद फिर मुझसे पूछ लेना, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कर देते हैं। तो इसमें पार्ट 2 में हम सेव दी स्पोर्टिंग फाइल्स के एंड नोट आपने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद क्रिएट लाइब्रेरीज बनाई है, फिर उसके साथ स्पोर्टिंग फाइल्स होंगी, उनको किस तरह करना है और फाइल को रीनेम कैसे करना है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ किस तरह से करना है आपने। ये एंड नोट मेरे पास ओपन हुआ खड़ा है, मैंने यहाँ ओपन किया। आपको शो कैसे होगा स्क्रीन के ऊपर एंड नोट, तो इस तरह से आपको शो होगा एंड नोट। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तमाम फोल्डर्स मेरे लिए ओपन हुए थे यहाँ। ये एंड नोट इस तरह से टेस्ट, या मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद टेस्ट, टेस्ट वाली फाइल और टेस्ट डाटा ये खुद से ही जनरेट हो जाएंगे। कैसे जनरेट होंगे, एक और फाइल मैं आपके सामने यहाँ ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ END, जैसे ही एंड नोट थोड़ा सा लिखेंगे ENDNOT, ये टॉप पे आ जाएगा एंड नोट ऐप। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद लेटेस्ट लाइब्रेरी, लेटेस्ट से मुराद जो प्रीवियस आपने अपने लैपटॉप के ऊपर वर्क किया है, वो लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी, फाइल ओपन हो जाएगी। उसको करने के लिए आपने यहाँ से करना है न्यू। ये न्यू शो हो रहा है आपको, अगर यहाँ आपको शो हो रहा है न्यू, तो ये आप देख सकते हैं। ये न्यू को क्लिक करना है आपने। न्यू को क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे ऑप्शन मांगेगा, आप डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर लेना। तो मैंने ऑलरेडी टेस्ट के नाम से सेव की हुई है, मैं यहाँ इसको सेव नहीं कर रहा। अच्छा, ये हो गई आपकी। जैसे ही सेव करेंगे टेस्ट के नाम से, यहाँ से टेस्ट डाटा ये वाला फोल्डर भी आपको ओपन हो जाएगा, अगर यहाँ आपको नजर आ रहा है। तो इस डाटा को आपने क्या करना है, ये हमेशा संभाल के रखना है। साथ ही अगर ये डिलीट हो गया टेस्ट डाटा वाला, तो ये वाला काम भी नहीं करेगा। चले हम इस लाइब्रेरी इसको ओपन कर देते हैं टेस्ट ENL के नाम से। तो ये ओपन हो गया हमारे पास। अब करना क्या होता है मेन, सबसे पहले कि इसको स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, रेफरेंस इंपोर्ट कैसे करते हैं, क्या किस तरह से होता है। तो ये पार्ट 2 मैंने आपको समझा दिया। सेव स्पोर्टिंग फाइल्स, क्रिएट द लाइब्रेरीज, रीनेम द फाइल। क्या आपने फाइल को रीनेम भी करना है, तो जहां वो खुद से एंड नोट लाइब्रेरी ENL सेव करेगा, तो आपने वहां टेस्ट लिख देना है या कुछ भी लिख देना है। ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप जस्ट टेस्ट लिखें हर बार। अब पार्ट 3 में क्या है, हम इसकी तरफ जाते हैं कि मेन जो है इंपोर्ट साइटेशन, इंसर्ट साइटेशन इन एंड नोट। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या अपने जो राइटअप किया हुआ है उसकी तरफ नहीं गए हम अभी जा रहे हैं एंड नोट की तरफ, कि एंड नोट के अंदर जो लाइब्रेरीज क्रिएट करनी है वो किस वे से करनी है। पहला तरीका है ऑनलाइन। ऑनलाइन के डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट वर्जन्स, लोगों ने पेपर पब्लिश करके, रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट या थीसिस जो भी है अपना वर्क करके वहां रखा होता है। रखने के बाद फिर वहां उसको से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हम फिर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसको, कि पार्ट 3 में आपको ये बता रहा हूँ कि पहला तरीका है ऑनलाइन। ऑनलाइन हमारे पास जो सबसे बड़ी रेपोजिटरी जहां हर चीज जमा है, वो है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर के बाद है पबमेड। ऑनलाइन लाइब्रेरीज है मुख्तलिफ जर्नल्स की, साइंस डायरेक्ट है, MDPI है, और स्प्रिंगर नेचर है, काफी सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, लोग साइट है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो वहाँ उन्होंने अपना मटेरियल जो ऑनलाइन होता है, जो पब्लिश होता है, वो रखा होता है। वहां से हमने जस्ट रेफरेंस अपनी जो एंड नोट सॉफ्टवेयर की है लाइब्रेरी, उसके अंदर लेके आना है, बाद में उसको यूटिलाइज करेंगे। एक मेथड ऑनलाइन है। दूसरा मेथड है लोकल लाइब्रेरीज। लोकल लाइब्रेरीज किसी आपके फ्रेंड्स ने खुद से लाइब्रेरीज तैयार की है, वो खुद से कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको यही बताऊंगा। या फिर किसी फ्रेंड से लिया आपने, या किसी कुलीग से लिया आपने, खुद से बनाया लिया। लोकल लाइब्रेरीज ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, उसको आपने अपनी एंड नोट लाइब्रेरी, अपने एंड नोट सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे इंसर्ट करना है, इंपोर्ट करना है। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका मैनुअली, के लाइब्रेरी भी नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं है, जस्ट पेपर है, उसका रेफरेंस चाहिए आपको बनाने के लिए, तो वो किस तरह से करेंगे, तो वो भी तरीका। ये 3 मेथड्स हैं पार्ट 3 के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। हम चलते हैं अब अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। ये ओपन किया हुआ है, ये स्क्रीन शेयर। मैं बार बार स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, तो सम टाइम इंटरनेट के इश्यूज की वजह से स्क्रीन शेयर नहीं हो पाती, तो मुझे काइंडली साथ बताते जाइएगा आपके आपको स्क्रीन सही तरह शो हो रही नहीं हो रही। अब एंड नोट सॉफ्टवेयर की स्क्रीन शो हो रही है एहतिशाम? जी सर, हो रही है। चले, ओके। अच्छा, अब हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, ये ऑप्शन यहाँ, ये जहाँ एरो है कि कॉपी टू लोकल लाइब्रेरीज और न्यू रेफरेंस, कंट्रोल N अगर करें, न्यू रेफरेंस और ऑनलाइन। सबसे पहले मैंने आपको ऑनलाइन तरीका बताया था कि ऑनलाइन रेफरेंसेस अपने
उसके अंदर कैसे लेके आना है। अब थोड़ा सा यहाँ जो न्यू कमर्स हैं, जो प्रीवियस उन्होंने साइंटिफिक राइटिंग की वर्कशॉप अटेंड नहीं की थी, उनको बताता जाऊं बेसिकली रेफरेंस होता क्या है और हमारा क्या मकसद होता है इस लाइब्रेरी के अंदर इंस्टॉल करना। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर है पब्लिश्ड हुआ, इसका ये जर्नल का नेम है सस्टेनेबिलिटी, और ये टाइटल है, और ये तमाम ऑथर्स के नेम है। ऑथर्स के नेम के बाद फिर जी उसका डेट है, पब्लिशिंग डेट, कि ये कब पब्लिश हुआ था, ये नीचे लिखी हुई है सस्टेनेबिलिटी 2019 में, 2019 में, 11 वॉल्यूम है, ये पेज नंबर है। तो ये सारा उसका एक है रेफरेंस का स्टाइल। अब रेफरेंस देते कैसे हैं, जिस तरह यहाँ देखें 1 और 2 लिखा हुआ है, 1 और 2 नीचे जाएं, रेफरेंस की लिस्ट में जाके देखें 1 और 2 से क्या मुराद है। 1 और 2 ये देखें, 1 से मुराद ये वाला रेफरेंस और 2 से मुराद ये वाला रेफरेंस। तो इसको अगर हम क्लिक करें, इस रेफरेंसेस को, ये देखें मैंने यहाँ इधर क्लिक किया, तो इस रेफरेंस को क्लिक करने की बजाय मैं गूगल स्कॉलर पे ले जाता हूँ, वहां से दोबारा इसको खोल के दिखाता हूँ आपको कि ये भी एक पेपर है जिसके अंदर ऑथर के नेम और टाइटल और जर्नल का नेम, पेज नंबर और सारा तमाम ये इसमें इश्यूज हैं। अब करना क्या होता है, गूगल नहीं लिखना, जस्ट ये गूगल स्कॉलर लिखना लिखना होता है। तो गूगल स्कॉलर के अंदर जाके मैंने पेस्ट किया, फिर मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें यहाँ देखें जी आप, अब ये भी एक और पेपर है जिसका टाइटल ये है और इसका नेम है, और इसके ये तमाम ऑथर्स के नेम है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये जर्नल्स का नेम है। अब इस तमाम को आप वन बाय वन, पहले ऑथर के नेम शॉर्ट करें, भी हाफिज गुलामुद्दीन अहमद, अब्दुल सलाम खान, मोहम्मद काशिफ एंड सुल्तान हबीबुल्लाह खान, इनको शॉर्ट करें, फिर लिखें, फिर जेनेटिक एनालिसिस उसका टाइटल लिखें, फिर जर्नल आर्टिकल जो ये जर्नल का टाइटल है वो लिखें, फिर फिर वॉल्यूम नंबर जाके, पेज नंबर जाके लिखें, जो कि आपको इस फॉर्म में नजर आ रहा है। ये सारा अहमद, ये वाला सारा यहाँ तक लाइन पूरी नजर आ रही है, ये उसी ही पेपर का टाइटल रेफरेंस है, मैंने आपको लिख के बता दिया कि ये इस तरह शॉर्ट करके लिखा हुआ है। अब आप और मैं सारे कौन है जो ये चाहेगा कि हमने किसी के पेपर से साइट की कोई चीज, तो उसके पेपर को डाउनलोड करें, उसका टाइटल अलग से कॉपी करें, उसका रेफरेंस अलग से कॉपी करें, फिर उसके ऑथर्स के नेम अलग से कॉपी करें, भाई इतना टाइम नहीं होता। ये जस्ट हम कहते हैं हमारे पास इस फॉर्म में चीज बनी बनी आ जाए, रेफरेंस एक तो एंड नोट आपको ये बना के देगा इस फॉर्म में बनी बनी चीज, नंबर एक। नंबर दो, अब देखें ये रेफरेंसेस और तरह से लिखे हैं, 1 2 3 साथ लिखा हुआ है। दूसरा पेपर है, दूसरे पेपर के जो रेफरेंसेस हैं वो देखें इस तरह से लिखे हुए हैं सारे, ये 1 2 3 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कहीं कोई बोल्ड या कुछ वो चीज नजर नहीं आ रही। अगर आपको यहाँ से स्क्रीन में शेयर हो रहा हो तो ये ब्रैकेट में सारा कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो उसका और इसका स्टाइल, ये देखें, इसका ईयर इधर लिखा हुआ है, उसका ईयर और जगह पे लिखा हुआ था, ईयर उसका बोल्ड नहीं ब्रैकेट में है, इसका इसका जो जर्नल का नेम है वो इटैलिक है, उधर इटैलिक नहीं था। तो ये तमाम चीजें मुख्तलिफ हैं। तो बजाय इसके, जिस तरह एक ही पेपर है ये वाला, एक पेपर में हमने इधर डाले हुए हैं कम से कम इंसर्ट किए हुए 81 रेफरेंसेस, तो बजाय 81 रेफरेंसेस को अलग अलग पेस्ट करने, अलग अलग बनाने, फिर उनकी साइटिंग करने, उनकी बोल्ड करने के लिए टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें एंड नोट बताएगा, कैसे बताएगा। तो चलते हैं, सबसे पहला मेथड ऑनलाइन। ऑनलाइन सर्च में ये देखिए आपको यहाँ शो हो रहा है, ये ऑनलाइन सर्च, आपने जस्ट इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ऑनलाइन इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी की सारी यहाँ शो कर देगा। मेन जो मशहूर और मरूफ लाइब्रेरी है वो है पबमेड एंड साइंस डायरेक्ट। यहाँ क्विक सर्च में मैं लिख देता हूँ पबमेड, ठीक है ना। यहाँ चूज किया या फाइंड भी किया, तो ये सारी ये बता रहा है। ये इधर देखें, ये पहले शो नहीं हो रहा था, वो लिस्टा, इबेस्को और पबमिट और वेब ऑफ साइंस सारी वो, एंड मैनी मोर भी बता रहा है कि मैनी मोर में कोई हम कह देते हैं कि ज्वाइंट वर्ल्ड बैंक कह देता हूं मैं, इसको भी चूज कर लिया, तो उसने वो भी साथ इधर डाल दी। सारी जितनी भी सारी लाइब्रेरीज हैं वो यहाँ डाल देगा, ये कनेक्टिंग को होस्ट करने लग जाएगा, फिर इसका ये ज्यादा टाइम लगेगा। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ पबमेड। पबमेड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये कनेक्टिंग टू होस्ट करने लग गया। कनेक्टिंग टू होस्ट करने के बाद यहाँ यहाँ ऑप्शन आ रहा है ऑथर्स, कि आपने जो पबमेड के अंदर जो आर्टिकल ढूंढने हैं या जो कुछ भी आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं ढूंढने हैं, तो आप ऑथर्स के नेम लिखें। ऑथर्स के नेम यहाँ मुश्किल होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, किसी किसी के सेम भी हो जाते हैं ऑथर्स के, या हम किसी और को उसको नाम से पुकारते हैं, लेकिन साइंटिफिक राइटिंग में उसको और नाम से पुकारा जाता है।
इस तरह प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ आपने सेलेक्ट करना है टाइटल। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, यहाँ कर देना है। जिस तरह मैं लिख देता हूँ मोलेक्युलर मोलेक्युलर डॉकिंग, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, प्लांट बायोलॉजी में या मोलेक्युलर ब्रीडिंग में ये ज्यादा वर्ड यूज होता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, मोलेक्युलर डॉकिंग। इसलिए सबके लिए आसानी के लिए मैंने लिख दिया कि एक टर्म है मोलेक्युलर डॉकिंग। जस्ट सर्च किया, सर्च करने के बाद ये तमाम उसके वो सर्च करने लग जाएगा। सर्चिंग में थोड़ा सा ये टाइम लेता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि टाइम, इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो या कोई प्रॉब्लम ना हो तो इस तरह, क्योंकि ये आम जुबान पे ये वर्ड है और ज्यादातर इसके पेपर निकलेंगे, तो ये सर्चिंग करने लग जाएगा। सर्चिंग करते हुए ये तमाम के तमाम जितने भी इसके रिलेटेड पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जो भी चीजें हैं, तो ये सारी की सारी यहाँ यहाँ ढूंढ लेगा। अब वो कहता है जी मुझे जो मिले हैं ना, फाउंड 9074 रिकॉर्ड्स मिले हैं, मतलब 9000 इसको 74 तकरीबन 10,000 तक रिट्रीव रिकॉर्ड फ्रॉम। मैं कहता हूँ मुझे सारे नहीं चाहिए, जस्ट मुझे टॉप 5, 1 to 5 दे दो या 1 to 6 दे दो, जितने भी। तो ये ओके कर दो। तो ये आपको ओके करने के बाद यहाँ उसके रिलेटेड जो भी थे सारे के सारे टॉप 5 6 जो भी हैं वो यहाँ कर देगा, देख सकते हैं आप। टॉप 5 में 2023 में ये डिजाइन, सिंथेसिस, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन, मोलेक्युलर डॉकिंग, ये सारी चीजें यहाँ वो भेज रहा है। ये देखें, ये डिजाइन, सिंथेसिस सिंथेसिस आप इसको, ये आपकी अब लाइब्रेरी में आ गया और आपके पास इन तमाम चीजों के रेफरेंस आ गए। इनको आप फर्दर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है वो भी अभी बताते हैं। ऑनलाइन लाइब्रेरी। दूसरा तरीका ऑनलाइन क्या है, वो दूसरा तरीका ऑनलाइन है गूगल स्कॉलर। कैसे कि आपने इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद जस्ट यहाँ पे जाना है आपने। गूगल स्कॉलर मैंने यहाँ ओपन किया था आप सबके लिए, ये देख सकते हैं आप। ये गूगल स्कॉलर आपने, गूगल नहीं लिखना है, गूगल स्कॉलर। ये गूगल स्कॉलर मैंने, मुझे कोई भी पेपर मिला या मोलेक्युलर डॉकिंग के थ्रू मुझे पेपर मिले या कोई कोई भी रेफरेंस मिला, मैं वैसे मोलेक्युलर डॉकिंग जिस तरह, क्योंकि उधर लिखा है तो इधर भी वही वर्ड मैं लिख के बता रहा हूँ, अदरवाइज पेपर से भी आ जाता है। ये मोलेक्युलर डॉकिंग लिख दिया मैंने, स्टडीज ये जो भी, तो उसके थ्रू ये सारे पेपर आ गए। अब तमाम पेपर जो इधर आ गए हैं, तो यहाँ तो शो हो रहा है इंपोर्ट इनटू एंड नोट, लेकिन आप लोगों को शो नहीं हो रहा होगा। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ जाना है सेटिंग में। ये देख लें, ये 3 लाइनें शो हो रही है गूगल स्कॉलर पे। मैं स्लो इस वजह से थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कुछ लोग साथ साथ अगर कर भी रहे हैं तो वो करते जाएं, क्योंकि मुझे कुछ के मैसेज हैं कि सर हम साथ साथ करते जा रहे हैं और सारे स्टेप्स स्मूथली होते जा रहे हैं, तो उनको वो अभी मैसेज मुझे कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ ये सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको ये बताएगा कि ये खुद ही यहाँ सर्च रिजल्ट में, सेटिंग में बिब्लोग्राफी मैनेजर, बिब्लोग्राफी मैनेजर में ये आपको बता रहा है कि जी क्या करना है। शो लाइक्स टू इंपोर्ट साइटेशन इनटू एंड नोट या बिब टेक्स्ट या रेफरेंस मैनेजर, रेफरेंस वर्क। अगर आपका कोई और भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो यहाँ बता देगा। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट एंड नोट कर दिया। अगर आप लोगों के पास ये वाला ऑप्शन नहीं है तो आप इसको भी कर सकते हैं कि ये यहाँ सेव कर दिया। अच्छा, अब हम जहाँ पेपर के ऊपर थे, पेपर के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ इंपोर्ट इनटू एंड नोट, इंपोर्ट इनटू एंड नोट, यहाँ ये भी तरीका है कि साइट साइट करने के बाद ये जो तरीका यहाँ से कॉपी भी कर लो। यहाँ बिब टेक्स्ट एंड नोट, रेफरेंस मैनेजर, रेफरेंस वर्क अलग से भी आ गया, ये भी मेथड है एक एंड नोट। और शॉर्टकट मेथड यहाँ इंपोर्ट एंड नोट। मैं यहाँ देखता हूँ ये रेलिवेंस ऑफ मोलेक्युलर डॉकिंग स्टडीज इन ड्रग डिजाइनिंग। तो यहाँ इंपोर्ट इनटू एंड नोट, आप यही टाइटल याद रखें, ये इंपोर्ट टू एंड नोट हो जाएगा। इंपोर्ट टू एंड नोट करने के लिए ये डेस्कटॉप या डाउनलोड कहीं पे भी ये फाइल एक डाउनलोड कर देगा, जो कि स्कॉलर एंड नोट लाइब्रेरी के नाम से होगी, scholar.enw। तो इस तरह ये शो हो जाएगी, ये डाउनलोड होगी। इसको जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे जहां भी डाउनलोड करना है, लेकिन उसका ख्याल करना है कि वहां स्पेस हो, मेमोरी स्पेस के। सम टाइम ये डिस्क सी में स्पेस डाउनलोड करते जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर वो उसके अंदर विंडो भी होती है, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि सर वहाँ ये डाउनलोड नहीं हो रहा, डाउनलोड करते हुए स्पेस का इशू आता है। तो आप इसको जब डाउनलोड करना है फर्स्ट टाइम, तो ऐसा फोल्डर का पाथ देना है कि जहां आपके पास ऑलरेडी किसी भी ड्राइव में, जहां भी रखें इसको, डेस्कटॉप पे, किसी डिस्क डी में, जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर अवेलेबल हैं, उन तमाम में जहां भी रखें, तो उसमें ये उसके अंदर मेमोरी होनी चाहिए। इसको जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे, स्कॉलर
जैसे सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ वो आ जाएगा रेफरेंसेस। कैसे आएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन रेफरेंस खुले हुए थे। आपने यहाँ यहाँ से क्लिक करना है कि ऑनलाइन ट्रैश, ये ऑनलाइन सर्च, ये रेलेवेंस वाला इधर इस लाइब्रेरी में आ जाएगा। ओके, चलें जी। मैं गूगल स्कॉलर से दोबारा इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ मुझे शो नहीं हो रहा। ये फाइल अगेन अपलोड हो रही है। यहाँ नेट की स्पीड की वजह से आई थिंक कोई इश्यू आ रहा है, तो इसको देखते हैं कि क्यों नहीं हो रहा ये। ये दोबारा इसको डाउनलोड करके इसमें देखते हैं कि इसी ही हमारे जो ओपन है फाइल, यहाँ शो कर रहा है रेलिवेंस। इसका टाइटल देख लेते हैं हम, ऑनलाइन रेफरेंस माई लैब। चले मैं इसको दिखा देता हूँ कि एक बार इसको क्लोज करके दोबारा इसको ओपन करते हैं। तो मैं इसमें आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ कि किस तरह से इंपोर्ट, ये इंटरनेट की इश्यूज की वजह से आई थिंक ये आ गया जी। अब दोबारा ओपन किया बंद करके, तो आई थिंक नेट के इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम कर रहा था। तो ये मोलेक्युलर डॉकिंग के नाम से भी आ गया, और इधर रेलिवेंस के नाम से भी, ये देखिए 3-4 बार मैंने इसको किया तो आ गया। अब इसको डिलीट कैसे करना है, हाउ टू डिलीट रेफरेंस के, डबल आ गया, कुछ आ गया। तो यहाँ राइट क्लिक करना है, तो यहाँ इसमें डिलीट का ऑप्शन भी है या कट का ऑप्शन भी है। अदरवाइज यहाँ राइट क्लिक करके डेल, ये डेल का DELT जो आपकी कीबोर्ड के ऊपर है, इसको आपने प्रेस कर देना है, तो इसमें डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ तक ये हो गया कि आपने गूगल स्कॉलर से या ऑनलाइन तरीकों से किस तरह से करना है। एक और मेथड है ऑनलाइन तरीके से, कि जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे साइंस डायरेक्ट है, यहाँ लिखेंगे साइंस डायरेक्ट। साइंस डायरेक्ट एक पब्लिशिंग एजेंसी है, तो इस तरह के वो पेपर पब्लिश करते रहते हैं, तो उसके काफी आगे फर्दर जर्नल होते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मोलेक्युलर डॉकिंग, वही लिख दिया, मोलेक्युलर डॉकिंग फाइंड द आर्टिकल्स विद दिस इश्यूज। तो ये आ गया सारे आपके पास। तो ये जिस तरह से आएंगे, मोलेक्युलर डॉकिंग के बारे में बहुत सारे इसके पेपर हो गए हैं, शो हो गए हमें। तो किसी भी पेपर को क्लिक करें, पेपर क्लिक करने के बाद सारा ये ऑप्शन देगा साइट का। तो आप जैसे ही साइट करेंगे इस पेपर को डायरेक्ट, के आप इसको दोबारा गूगल स्कॉलर पे ले जाएं, वहां कॉपी करें, कॉपी करने के बाद फिर उसको गूगल स्कॉलर में इसको साइट वाला बटन दबाएं, बजाय आप यहाँ पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये आपको अच्छा लगा, आपने इसी का रेफरेंस देना है, अपनी लाइब्रेरी में इंस्टॉल करना है। तो जस्ट साइट पे क्लिक करेंगे। साइट करने के बाद देखिए यहाँ एंड नोट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो सेव टू रेफरेंस वर्क आ रहा है, एक्सपोर्ट साइटेशन टू RIS आ रहा है, एक्सपोर्ट साइटेशन टू बीप टेक्स्ट आ रहा है, एक्सपोर्ट साइटेशन टू टेक्स्ट आ रहा है। तो जो RIS वाले ना, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद ये फाइल ओपन होगी। फाइल ओपन को यहाँ क्लिक करना है आपने। जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये उसके अंदर जो आपका एंड नोट है, उसके अंदर ओपन ओपन हो जाती होती है। यहाँ थोड़ा सा ये देखें, ये मैंने उसको डबल क्लिक किया, तो ये यहाँ आ गया, ये मोलेक्युलर मॉडलिंग एंड डॉकिंग स्टडीज। तो ये देख लें आप, मोलेक्युलर मॉडलिंग एंड डॉकिंग स्टडीज, ये आ गया यहाँ। तो जो फाइल ओपन होगी, जो साइंस डायरेक्ट से फाइल ओपन होगी, इस तरह से होगी। तो इस तरह बहुत सारी जर्नल्स हैं जो अपना ही अपना साइटेशन स्टाइल रखा हुआ है, और अपना ही उन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है। तो उसको भी हम अपने एंड नोट के साथ लिंक कर सकते हैं। ये तमाम मेथड, ये जो तमाम तरीके हो गए, ये सब के सब हो गए ऑनलाइन करने के। अब उसके बाद है लोकल लाइब्रेरीज। जो जो दूसरा मेथड था, वो था लोकल लाइब्रेरीज को कैसे आपने इंस्टॉल करना है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा पॉइंट सारे। तो किसी स्टूडेंट का या किसी भी पार्टिसिपेंट्स का अगर कोई क्वेश्चन है, तो वो बता दे हमें, यहाँ मैं उसको गाइड करता जाऊँ, ताकि फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक?
हाँ जी, समझ आ रहा है। जी सर, जी सर, आ रहा है। हाँ जी, एंस फैसल कुछ समझ आया है। मैं रुक यहाँ इस तरह से गया हूँ ताकि तमाम पार्टिसिपेंट से पूछ लें कि उनको क्लियर हो रहा है। अगर किसी का कोई मसला हो तो यहाँ तक पूछ सकता है, फिर हम फर्दर इसके मेथड्स यूज करें। मुदस्सिर आपको आ गया? मुदस्सिर यहाँ पार्टिसिपेंट्स में शो हो रहे हैं, उस पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर है साथ तमाम पॉइंट्स? मुदस्सिर आप तक मेरी आवाज जा रही है? जी सर, आवाज आ रही है। ये स्क्रीन वगैरह भी शेयर हो रही थी, सब चीजें ओके? जी सर। चले ओके। नेक्स्ट हम फिर इसका मेथड स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों को। हाँ जी इत्तेशाम, स्क्रीन शेयर हो रही है? क्लियर है? क्लियर है? नहीं सर, ऑफ हो गई है। चले ओके। चलें, इसका जो दूसरा मेथड है, या हम जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं, वो है जी ऑनलाइन के बाद लोकल लाइब्रेरीज के, लोकल लाइब्रेरीज से इंसर्ट साइटेशन कैसे करनी है। या मैं आपको कुछ फाइलें दिखाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, आप लोगों के लिए मैंने सेव करके रखी हैं। कि जिस तरह ये देखें। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हाँ जी, अब हो रही है। जी सर, अब हो रही है। चले, तो यहाँ जैसे ही आपने एंड नोट के अंदर ऑनलाइन दोनों तीनों मेथड्स समझ लिए, और उसके बाद एक और जो आपके फ्रेंड्स ने कोई पेपर लिखा, थीसिस लिखा, आप भी उसी से मिलता जुलता लिख रहे हैं, या थीसिस है जो भी है, तो उसमें जो उसने जो रेफरेंस यूज किया, आप कहते हैं मैंने भी उसी में से यूज करना है। आप उससे कहते हैं जो लाइब्रेरी है ना, वो मुझे दे दो, आप अपने जो अपने रेफरेंस यूज किए हैं, तो मैं ताकि वो यूटिलाइज कर सकूं। अब जिस तरह ये मई एंड नोट लाइब्रेरी के नाम से आपने अपना यहाँ एंड नोट खोला, खोलने के बाद यहाँ करना है, यहाँ इंपोर्ट रेफरेंसेस फ्रॉम ए फाइल इनटू दिस लाइब्रेरी, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चूज, चूज करने के बाद यहाँ मैंने लाइब्रेरी सेव की हुई है जिसके अंदर 30 से 35 रेफरेंसेस अलग से हैं। इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देख लें, अब स्क्रीन के ऊपर आपके सिस्टम के अंदर जस्ट 4 रेफरेंसेस हैं टोटल, यहाँ ये शो हो रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये देखें यहाँ शो भी होता है ऑल रेफरेंसेस 4, इंपोर्टेड रेफरेंसेस 1 के इंपोर्ट आपने ये किया हुआ है। तो अब हम जब और फाइल इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से मैंने आपको मेथड बताया, तो बहुत सारे रेफरेंसेस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि जी यहाँ पे एंड नोट, फिर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये इसको इंपोर्ट कर देंगे। जैसे इंपोर्ट करेंगे, उस फाइल के अंदर जितने भी रेफरेंसेस थे तमाम के तमाम इसमें आ गए हैं। सिंगल क्लिक पे के बजाय आप गूगल स्कॉलर पे जाते, पबमिट पे जाते, साइंस डायरेक्ट पे जाते, या जर्नल्स की उस पे जाते, या मैनुअली ऐड करते, तो आपने लाइब्रेरी को वहां कॉपी कर दिया। कॉपी यहाँ कर लिया, ये तमाम क्लियर हो गया। अब मैं तमाम को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद एक और न्यू रेफरेंस बनाते हैं। कि किस तरह से बनाते हैं न्यू रेफरेंस? जो नेक्स्ट पार्ट है कि जी ये वाला पार्ट, कि लोकल लाइब्रेरीज के बाद आपने मैनुअली कैसे ऐड करना है। ना आपके पास उसका कोई पेपर है कि मतलब सॉरी, ना कोई लाइब्रेरी है, ना कोई ऑनलाइन सोर्सेज है, ना कुछ है। तो आपने अपने ही एंड नोट फाइल के अंदर किस तरह से एक पेपर को देख के बनाना है, किस तरह से क्या करना है। मैं आपके सामने वही पेपर खोला हुआ है। इस सपोज ये पेपर है, इसका रेफरेंस हमारे पास नहीं है, ना ऑनलाइन है ना कुछ है, सपोज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से इसका टाइटल कॉपी किया,
पेपर का टाइटल कॉपी करने के बाद अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया, यहाँ जाना है रेफरेंसेस में लिखा हुआ है, रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये न्यू रेफरेंस यहाँ आ जाएगा, न्यू रेफरेंसेस। न्यू रेफरेंसेस में आपने ये पूछ रहा ऑथर ईयर टाइटल, मैंने ये टाइटल कॉपी किया हुआ था, ये टाइटल मैंने उस पेपर का डाल दिया। फिर वो पूछ रहा है कि जी इसके ऑथर कौन से हैं। मैंने वैसे अभी रफली बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो वन और स्टार लगे हुए ये रिमूव करने होते हैं। मैं जस्ट यहाँ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ ऑथर है, ऑथर के यहाँ ये पेस्ट कर दिए सारे ऑथर। और इसके बाद ईयर कब है, ये 2019 में हुआ था, और सॉरी 19 में पब्लिश हुआ था। और इसका जो जर्नल का नेम है वो क्या है जी, सस्टेनेबिलिटी। वो हम यहाँ यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा था तो यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो जर्नल सस्टेनेबिलिटी, ये सस्टेनेबिलिटी वॉल्यूम, वॉल्यूम कोई भी हो आप यहाँ लिख दें, जो भी होगा इश्यूज 2 पेज, ये 25। ये जस्ट रेफरेंस आप लोगों को मैं यहाँ बताना सिखा रहा हूँ। ये सारा कुछ हो गया, ये सारा कुछ 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 चीजें होती हैं, टाइप ऑफ आर्टिकल, डेट, ये वो सारी चीजें नहीं होती जरूरत, क्योंकि ये कुछ होते हैं रेफरेंसेस जर्नल के, कुछ होते हैं बुक्स के, कुछ होते हैं जो पब्लिश थीसिस होते हैं उनके, कुछ होते हैं रिव्यू पेपर के, कुछ शॉर्ट कम्युनिकेशंस के, कुछ कॉन्फ्रेंस के होते हैं, कुछ प्रोसीडिंग्स वर्कशॉप्स के होते हैं। तो उन तमाम में कुछ ना कुछ लवाजमत होते हैं। लेकिन रिसर्च पेपर में मैंने प्रीवियस वर्कशॉप में बताया था 4 से 5 एलिमेंट्स होते हैं कि ऑथर्स, ईयर का पब्लिश हुआ, टाइटल रिसर्च पेपर का, और जर्नल्स, और वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर। बस ये 4 से 5 एलिमेंट्स हैं जो रिसर्च पेपर में यूज होते हैं। और मोस्टली 90% रिसर्च पेपर ही होते हैं, 10% दूसरी चीजें होती हैं। तो उनमें आपको ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की। तो इस तरह आपने न्यू रेफरेंस, जब ये विंडो ओपन होगी तो इसके अंदर डाल के सारा, तो आपने यहाँ फाइल को क्लिक करना है, फाइल में सेव कर देना है। जैसे ही ये सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है। जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैंने जो ऑथर डाले थे यहाँ कोई रेफरेंस नहीं था थोड़ी देर पहले, तो ये सारा रेफरेंस यहाँ आ गया है। खुद से ही ऐड किया, इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको सारा कुछ कर सकते हैं। ये लोकल लाइब्रेरी, तीनों मेथड्स आपको बता दिए, ऑनलाइन, ऑनलाइन के फिर डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम लोकल लाइब्रेरीज, लोकल लाइब्रेरी बता दिया। लोकल लाइब्रेरीज के बाद फिर मैनुअली ऐड करना भी बता दिया आपको रेफरेंस। अब मैं यहाँ बताता हूँ कि तमाम के तमाम यहाँ रेफरेंस शो हो रहे हैं, ये जो हमने अभी बनाए हैं। अच्छा, अब इन रेफरेंसेस को यूज कैसे करना है, ये तो हमने एंड नोट का तरीका सीख लिया कि एंड नोट के अंदर अपने रेफरेंसेस को किस तरह से लेके जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। अब आपके पास कोई टेस्टेड फाइल है, मैंने यहाँ बहुत सारी फाइलें ओपन की हुई थी, ये कोई टेस्ट फाइल है जिसमें हम सारा ये चीजें यूज करेंगे। एंड नोट टेस्ट के नाम से ये वर्ड की फाइल ओपन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। सपोज ये जो शो हो रही है आपको कि दिस डॉक्यूमेंट इज फॉर टेस्टिंग, मैंने यहाँ बार बार लिख लिया, एडिटिंग रेफरेंस स्टाइल आउटपुट 1 डे ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप साइट वाइड यू राइट यूजिंग एंड नोट, ये जस्ट यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब आपको यहाँ चाहिए सारे के सारे रेफरेंसेस कि ये जो सपोज डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंसेस किस तरह से होंगे, ये किस किस ने क्या क्या साइट किया है। हमेशा एंड नोट जो भी चीज काम करेगा वो आपके फुट नोट पे, फुट नोट मीन्स जो आपका पेपर का एंड होगा, लास्ट पैराग्राफ होगा, उससे एंड पे वो लिखना शुरू कर देगा, अपने रेफरेंस देना शुरू कर देगा। कैसे देगा अभी बताते हैं। आपने जाना है एंड नोट के ऊपर, एंड नोट ओपन करना है, जिस तरह मैं अभी कर देता हूँ आपके सामने ये एंड नोट। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो रेफरेंस है ना, ये जकार रितु डैन 2020 रेलेवेंस ऑफ मोलेक्युलर डॉकिंग स्टडीज इन ड्रग डिजाइनिंग, इसको क्लिक करना है। क्लिक से मुराद डबल ट्रिपल क्लिक नहीं करना, सिंगल क्लिक के इसकी ब्लू हो जाए, सेलेक्ट हो जाए मतलब। फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खोलनी है। तो आप चाहते हैं कि यहां तक जो बात की है ना, आउटपुट तक, आउटपुट तक, ये मैं इसको जूम कर दूं, आउटपुट तक जो बात की तो उसी ने बात की है मोलेक्युलर डॉकिंग वाले ने। तो आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर जाना है, आर्ट का बटन होता है ALT, जहां कंट्रोल CTR लिखा होता है, विंडो का साइन होता है, तो वहां CTRL ATRL का बटन होता है। ATL को इकट्ठा प्रेस करना है, प्रेस करके छोड़ना नहीं, ATL। ये आगे 1 2 3 जो होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, Alt 2 प्रेस करना है, 2 नंबर। जैसे ही Alt 2 प्रेस करेंगे तो वहां जहां आपका कर्सर होगा, क्योंकि कर्सर मेरा किसी और जगह था, इस वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो गया।
मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ यहाँ कर्सर यहाँ होना चाहिए, मैं कहता हूँ यहाँ पे आए मेरा रेफरेंस यहाँ पे। अब क्या करना है, R2 यहाँ मैंने प्रेस कर दिया, तो यहाँ जकार्ता, ये देख सकते हैं आप, जकार एटल 2020 उसने यहाँ कर दिया। मैं इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये उसने कर दिया। अच्छा, ये अंदर भी उसने लिख दिया जिस तरह आप लिखते होते हैं, और नीचे भी उसने रेफरेंस में दे दिया यहाँ जकार से। ये अहमद एटल वाला पहले था रेफरेंस, अब दूसरा उसने ये जकार वाला RM, और ये पूरा का पूरा रेलेवेंस ऑफ मोलेकुलर डॉकिंग स्टडीज इन ड्रग डिजाइनिंग करंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स दे दिया। अब जब इसने ये दे दिया, मैं कहता हूँ ये वाला रेफरेंस दे दे, जेनेटिक वेरिएबिलिटी वाला, ये वाला। अब मैंने उसको क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये बात जो है ना, यहाँ एंड दिस डॉक्यूमेंट इज फॉर टेस्टिंग तक, ये उस बंदे की है। देखने आप अभी यहाँ नीचे रेफरेंस देख लें, 1 और 2 रेफरेंस है। यहाँ जाके Alt 2 जैसे ही प्रेस करूंगा मैं, नीचे उसने दोबारा ये अहमद वाला रेफरेंस दे दिया। ये सॉरी, अब अबिना सिन्हा 2 एटल 2011, ये वाला रेफरेंस, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देख लें। और ये वाला हो गया रेफरेंस, ये जिसको मैंने अलग से हाईलाइट किया हो, ये वाला। तो अब बजाय इसके कि आप खुद से रेफरेंस बनाएं या किसी जगह से कॉपी पेस्ट करते रहे, तो ये काफी टाइम लग जाता है। तो ये स्मार्ट और एफिशिएंट हो गया कि जस्ट सिंगल क्लिक पे ये हो गया। अच्छा, अब ये तो सिंगल क्लिक पे हो गया कि रेफरेंस आपने अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट कैसे कर दी है। अब इसके आगे कुछ और 2-4 क्वेश्चंस हैं जो आज इसी ही ट्रेनिंग का हिस्सा है। वो क्या है कि जी, अगर आपने किसी और जर्नल में ये पेपर जमा करवाना है, वो तो रेफरेंस का स्टाइल कहता और हो, ये बोल्ड ना हो, यहाँ कोमास हो, और ईयर के अंदर ब्रैकेट डली हुई हो, और बोल्ड हो, तो इस तरह से मांगता है। या सम टाइम यहाँ रेफरेंस की बजाय ना Excuse me, नंबर sir. लगे हो। जी जी। Excuse me, sir. जी बोले। I have a question. यस। What we will do if we have multiple citations, just like you put just one citation, but if we want to add some more citation, then what we have to do? यस, अगर ये मैं इसी की तरफ जा रहा था, गुड क्वेश्चन। अगर आपके ज्यादा साइटेशन है, मतलब एक ही जगह, जिस तरह मैंने कहा था ना कि ये एबेन सीना एटल 2011 ने बात की। अब ये जो पार्टिसिपेंट इन्होंने पूछा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन लिखी हुई है, एक ऑथर ने नहीं, कई ऑथर्स ने लिखी है। मतलब जो 4-5 हो सकते हैं, 2-3 हो सकते हैं, इसी तरह मिलती जुलती बात की है। तो आपने यहाँ कर्सर, यहाँ स्पेस नहीं देनी। ये मैं अगेन जूम करके दिखा दूं आप सबको कि यहाँ आपने ये कर स्पेस दे दी तो वो अलग हो जाएगा। इसके साथ ही, ब्रैकेट के साथ ही रखना है आपने इसको। तो जहां ब्रैकेट के साथ इसको रख दिया आपने, अब मैं जाता हूँ एंड नोट की तरफ। मैं कहता हूँ इसके बाद इस बंदे ने भी वही बात की है। मैं इसको ब्लू सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ Alt 2 प्रेस करूंगा, तो वो इसी के साथ पार्ट बना देगा। ये देखिए पहले ब्रैकेट वो 2011 के बाद क्लोज कर रहा था, अब वो 2020 उधर जाके क्लोज कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ जिस जिस पार्टिसिपेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है? Yes, one more thing that जी जी। how we can add at the start of the paragraph or before sentence, we sometimes we add citation before the sentence or paragraph, यस then how we can यस। insert it. ओके ओके, इसका क्वेश्चन है ये, इसकी तरफ मैं अभी जा रहा था ताकि वन बाई वन चीजें समझाएं। सम टाइम यूं होता है कि ये तो जो चीज है ना, ये पैराग्राफ के अंदर है, तो इस वजह से हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। सम टाइम हम यूं लिखते हैं इधर कि अबे एबनिसास या जो भी है एटल 2011, इसने ये वर्क किया, कि मतलब उस जो साइंटिस्ट है उसके नेम से ही ये स्टार्ट करते हैं चीज। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो पहला पैराग्राफ नहीं आएगा, तो वो मैं आपको एंड नोट आउटपुट स्टाइल में एडिटिंग में जाके बताता हूँ कि किस किस तरह आपने इस जो कन्वर्ट करना है इस फाइल को, और प्लेन टेक्स्ट में कैसे करना है, और रेफरेंस में कैसे करना है, वो अभी हम उस तरफ जाते हैं। क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन किसी और का? सबको क्लियर हो रहा है स्क्रीन वगैरह और आवाज? चले, ओके। अब इसमें ये तो हो गया आपका स्टाइल देने का, ये रेफरेंस इंपोर्ट करने का तरीका, कि आपने अपनी वर्ड फाइल के अंदर इंसर्ट कर दिया कि ये फला फला रेफरेंस है। अब मसले मसाइल ये होते हैं कि किसी तरह ये एटा लिखा हुआ है, कोई यहाँ नंबर शो करता है रिसर्च पेपर के अंदर। मैं यहाँ दिखाऊं आपको, जिस तरह इस पेपर के अंदर अगर स्क्रीन क्लियरली शो हो रही है आपको, तो इसके अंदर एटल या वो वगैरह कुछ नहीं है, 3 4 है, 5 है, 6 7, ये नंबर लिखे हुए हैं। अब हमने इनको कैसे चेंज करना है, क्या मेथोडोलॉजीज हैं, किस तरह से है, क्या करना है आपने,
आपने जस्ट यहाँ यहाँ क्लिक करना है, ये देखें, ये मुख्तलिफ स्टाइल हैं, सेलेक्ट अनदर स्टाइल, ए स्टाइल, ये बहुत सारे स्टाइल हैं। जहां आप इसको सर्च करेंगे ना तो ये सर्चिंग में आ जाएंगे। इसी तरह आपकी वर्ड फाइल जब ओपन करेंगे तो वर्ड फाइल के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है एंड नोट X7, जो भी एंड नोट करेंगे इंस्टॉल तो यहाँ एड्स इनमें, एड्स बार में ये चीज शो हो जाती है, एड्स इन। तो यहाँ ये स्टाइल, इसको क्लिक करेंगे एंड नोट को तो यहाँ स्टाइल आ जाएगा, इकोलॉजी फलाना जो भी है। तो आपने यहाँ इकोलॉजी या जो भी करना है तो उसमें कर देंगे। यहाँ नंबर वाला शो हो रहा होगा, आई थिंक, ये देखें, ये नंबर वाला शो, मैंने इसी को जस्ट सिंगल क्लिक किया, आप देख सकते हैं। लेकिन साथ शर्त ये है, जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं काफी, ये जब वर्कशॉप फिजिकली करवाई थी तो उससे जो मुझे एक्सपीरियंस शो हो रहा है, तो उससे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ नंबर जो शो हो रहा है तो इसको क्लिक करना है। लेकिन शर्त यह है कि आपका एंड नोट, ये फोल्डर ओपन होना चाहिए, एंड नोट जो सॉफ्टवेयर है ये बंद नहीं करना आपने। नंबर पे क्लिक किया, नंबर पे क्लिक करने के बाद ये देखें, अब 1 2 3 वही चीजें 1 2 3 हो गई, ये 1 और ये 2 ये 3, ये नंबरिंग खुद लगा देगा, आप खुद से नहीं करेंगे कि मैं इसको 3 नंबर करूं, इसको 1। जो पहले आए वो पहला नंबर, जो दूसरे नंबर पे है दूसरा नंबर, जो तीसरे नंबर पे है तो तीसरे नंबर पे। इसके बाद A to Z का ऑप्शन भी होता है, यहां से पकड़ के आप जो जो इंसर्ट करते जाएंगे वो डालता जाएगा, लेकिन उसके अंदर सेटिंग के अंदर जाके A to Z करना पड़ेगा। तो ये देखें, ये 1 2 3 हो गया, यहाँ इधर भी नीचे 1 2 3 हो गया। इसके अलावा और भी है 1 2 3 वाले ऑप्शन ना, कि आप चाहते हैं कि इस तरह से ना हो, लेकिन इधर 1 2 3 और हो, इधर इधर डॉट लगा हो, या कुछ और स्टाइल चाहते हैं कि जिस तरह मैं आपको बताऊं कि मैं हार्वर्ड स्टाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ। जैसे हार्वर्ड स्टाइल सेलेक्ट किया तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ईयर है, इस ईयर को उसने ब्रैकेट नहीं डाली। कुछ कुछ और स्टाइल करते हैं कि जिसके अंदर अ, अ, वो उसको बोर्ड, ये इक्वालिटी के अंदर अपने को उसने लिखा हुआ है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें खुद से भी एडिट करनी पड़ती हैं, करके उनको हम अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अपने पर्पस से मुराद ये है कि जर्नल्स के अपने अपने स्टाइल होते हैं, अपने मुख्तलिफ उनके होते हैं। मुख्तलिफ से मुराद ये है कि चीज कंटेंट्स यही होते हैं, एलिमेंट्स यही है। लेकिन यहाँ ये जो है, ये ईयर, ये सम टाइम इधर आ जाता है जो जर्नल उसके नेम के बाद, सम टाइम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, सम टाइम इसको इटैलिक कर देते हैं। इस तरह जर्नल्स का नेम, जिस तरह अफ्रीकन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसको वो इटैलिक कर देंगे, सम टाइम इसको बोल्ड कर देंगे, सम टाइम इसको शॉर्ट कर देंगे। वो सारे एडिट स्टाइल में मैं आपको बताता हूँ किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना। अब एडिट स्टाइल में किस तरह से जाना है, एडिट स्टाइल सिखाने के बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि क्या है। जिस तरह हमने जो सीख ली पार्ट में, एक्सपोर्ट, साइटेशन, इंसर्ट रेफरेंस, ये तमाम चीजें अभी बतानी है आपको। पहले ये चीज सीख लें कि पार्ट 5, फिर पार्ट 4 की तरफ आएंगे। एडिटिंग रेफरेंस स्टाइल आउटपुट, मेक योर ओवन स्टाइल, चेंज अकॉर्डिंग टू योर जर्नल एंड इंस्टीट्यूट, और उसके बाद जी एडिट इन टेक्स्ट एंड इन रेफरेंस लिस्ट, के किस तरह से आपने इसको करना है। अच्छा जी, अब ये आपके पास ये हो गया कि हमने इसका स्टाइल भी देख लिया सारा कुछ। अब आपने खोलना है एंड नोट। एंड नोट खोलने के बाद जाना है एडिट में। एडिट में यहाँ आपको शो होगा आउटपुट स्टाइल, यहाँ फॉन्ट में, साइज में, स्टाइल में नहीं हो रहा। तो ये मैं एक बार फिर कर रहा हूँ, मुझे मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट के साथ, सर हम साथ साथ कर रहे हैं थोड़ा सा, मतलब उनका कहने का मकसद ये है कि स्लो करें। तो ये है जी, यहाँ ओपन कर लिया साथ एडिट। एडिट में जाना है आपने आउटपुट स्टाइल में। ये आउटपुट स्टाइल्स आपने न्यू स्टाइल बनाना है। न्यू स्टाइल से मुराद आपने अपने इंस्टीट्यूट का अपना स्टाइल बनाना है, फिर उसी को ही, ये बात याद रख लें। यहाँ ये स्टूडेंट का काफी बार क्वेश्चन आया है, रेफरेंस इंपोर्ट जोन सा भी कर लें आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर। जब आप इसको इंसर्ट करेंगे वर्ड के अंदर, तो जोन सा उसको मेथड देंगे या उसको स्टाइल देंगे, उस स्टाइल्स में वो आपको करके दे देगा। ये नहीं है, कुछ लोगों का क्वेश्चन जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनका क्वेश्चन होता है कि सर हमने APA स्टाइल सपोज कर लेते हैं हम, या इकोलॉजी स्टाइल, ये ना फेमस स्टाइल है, मतलब मुख्तलिफ जर्नल्स वाले मुख्तलिफ इनको नाम देते हैं, ये +1 या नंबर्ड या हार्वर्ड स्टाइल। तो ये मशहूर मरूफ मतलब स्टाइल्स हैं। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कहते हैं हमने अपने थीसिस, रिसर्च पेपर या जर्नल या जो भी आप राइटअप कर रहे हैं उसके अंदर हमने ना हार्वर्ड स्टाइल यूज करना है। तो वो फिर हार्वर्ड स्टाइल वाले ही रेफरेंस ढूंढ के आते हैं, फिर अपनी एंड नोट लाइब्रेरी के अंदर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ऐसा नहीं है, जिस स्टाइल में जिस तरह का भी रेफरेंस आपको मिले आप अपनी लाइब्रेरी में इंसर्ट कर देना है। कोई
बॉदर नहीं करना, कोई तरीका वो नहीं है ऐसा कि जी आपने ये करना है। हाँ, जब आपको चाहिए आप इंसर्ट भी कर लें उस तरीके से जो जिसके ऊपर आपका एंड नोट वो बाय डिफॉल्ट है, मतलब ओके कर रहा है सारा कुछ, तो आपने क्या करना है, जस्ट सारा कुछ करके एट द एंड वर्ड की फाइल को आपने सिंगल क्लिक पे कर देना है कि कौन सा स्टाइल, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कौन सा स्टाइल करना है, ये फुल नेम वाला करना है, APA 6 फुल नेम वाला करना है, क्या करना है, जिस तरह ये देखें अबीसन मोहम्मद ये सारा आ रहा है, इसमें एब्रीवेशन नहीं आ रहा, तो ये चेंज हो गया, यहाँ एटल की बजाय वो नेम दे रहा है, वो 3 नेम ये है, फिर आगे एटल दे दिया। तो इस तरह से मतलब आपने वो उसको सिंगल क्लिक पे चेंज कर देना है। अगर फिर भी वो स्टाइल जो आपको चाहिए लेकिन एंड नोट के अंदर यहाँ अवेलेबल नहीं है, आप अपना खुद से बनाना चाहते हैं, तो कैसे करना है? सबसे पहले देखना है कि आपका स्टाइल किस से मिलता जुलता है, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन मैं ऑप्शन सारे बता देता हूं आपको कि कौन कौन से ऑप्शंस को क्लिक करने से, कौन कौन से ऑप्शन को एडिट करने से आप उस तक पहुंच जाएंगे कि जहां तक आपका वो सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि एडिट में जाना है, आउटपुट स्टाइल, यहाँ क्लियर, न्यू स्टाइल, थ्री जो ऑलरेडी स्टाइल्स हैं उनको क्लिक करके आपने एडिट करना है। तो क्या करना है, मैं यहाँ किसी भी स्टाइल को ले लेता हूँ, वेन कवर कॉपी को पहले लिया हुआ था, हम किसी और को इकोलॉजी को ले लेते हैं, इकोलॉजी को मैंने स्टाइल को क्लिक किया, जैसे ही मैंने इकोलॉजी स्टाइल को क्लिक किया, एडिट इकोलॉजी, ये एडिट इकोलॉजी, अब एडिट इकोलॉजी में ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपने इसमें दो चीजों को छेड़ना है, बाकी किसी को कुछ नहीं करना। ये यहाँ मेन मेन बताता जा रहा हूँ क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस से होगा, मेन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस तरह आइडिया हो जाएगा। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप स्क्रीन शॉट के थ्रू हमसे ग्रुप में पूछ भी सकते हैं, उसका आंसर भी मिलेगा, ग्रुप सबकी एक्सेस के लिए ओपन है। अच्छा, ये है साइटेशन के नाम से ये वाला, ये, और ये है बिब्लियोग्राफी। साइटेशन से मुराद कि ये वाली साइटेशन ये इस तरह से, ये देखें, ये अभी आपको ये शो हो रहा है ना, यहाँ तक टू 11 तक, इस तरह से मैं इसको कुछ और करता हूँ, यहाँ से ना इकोलॉजी करता हूँ सपोज, ये देखें इधर भी एटल कर दिया उसने, उधर भी एटल कर दिया, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग थी कि 3 ऑथर्स हूँ तो तीनों के नाम देने हैं, इधर था 3 से ज्यादा हूँ, इधर था 2 से ज्यादा हूँ तो एटल कर देना है। ये टेक्स्ट के अंदर ये जो चेंजिंग की मैंने, ये इस तरह की चेंजिंग अगर आप चाहते हैं कि एटल इटैलिक हो, पूरा नेम है, कंप्लीट नेम ना आए, तो फुल स्टॉप है, जो बीच में ईयर लिखा हुआ है वो बोल्डेड आ जाए और इससे पहले ब्रैकेट से ये पहले ना आए, और ये सारी चीजें जो आप चाहते हैं, तो आपने एंड नोट के अंदर जाके इन चीजों को एडिट करना है। साइटेशन, ये टेम्पलेट क्या है, ये देखें, साइटेशन ऑथर प्लस ईयर, ऑथर का नेम आएगा देन ईयर आएगा, इसको बोल्ड करेंगे या इसको इटैलिक करेंगे ईयर को, या इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो यहाँ सारी एडिटिंग टेक्स्ट के अंदर जो साइट हुआ खड़ा है वो इसमें चेंजिंग होगी, बाकी में नहीं होगी। ये इसमें भी वो कह रहा है कि इंक्लूड द ऑथर इनिशियल फुल नेम है, ये इटैलिक करना है, ऐड ए लेटर करना है, किस तरह से अगर दो रेफरेंस एक ही ऑथर के आ जाए उसको बाय डिफॉल्ट ये ए भी आ जाएगा, और टाइटल फॉर्मेट फुल टाइटल देना है, क्या करना है, तो ये सारी चीजें आप एक बार इसको जब अपने ही हाथ से करेंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन किसी और इसको ऊपर वाले को नीचे वाले को नहीं छेड़ना। जस्ट ये ऑथर लिस्ट भी बता रहा है कि 1 2 ऑथर्स हो तो एंड का करना है, अगर 3 से 1000 तक हो तो कोमा लगा के फिर और करना है, इफ 3 ऑथर्स, तो ये सारा, ये ऑथर नेम भी बता रहा है कि अगर स्मिथ ब्रैकेट जैन है या जैन डो तो एज इज करना है, क्या करना है, और सेपरेट करना है तो किस तरह, ये वाली चीजें रेफरेंस के अंदर ये वाली चीजें बता रहा है कि किस तरह से करना है। ये देखें, ये कर दिया इसने। अच्छा, फिर इसके बाद नंबरिंग भी है, सॉर्ट ऑर्डर भी है, अगर नंबर वाला आप क्लिक करके आते हैं या स्टाइल को जोन सा भी क्लिक करके आते हैं तो इधर चेंजिंग करने से तो वो आपको जो मतलूबा चीज है वो मिल जाएगी। अब बिब्लियोग्राफी के अंदर क्या चीज करनी है, बिब्लियोग्राफी से मुराद क्या है, यहाँ बिब्लियोग्राफी से मुराद ये रेफरेंस, ये पूरी जो पूरा लाइन होती है जिसके अंदर ऑथर के नेम होते हैं, फिर ईयर होता है, फिर उसके बाद टाइटल होता है, फिर जर्नल का नेम, और ये इटैलिक, और ये पेज नंबर। तो सम टाइम हम चाहते हैं कि ये जो इश्यू या वॉल्यूम नंबर है ना ये इटैलिक ना हो, सम टाइम हम चाहते हैं कि जर्नल का नेम इटैलिक हो, सम टाइम चाहते हैं कि ईयर के अंदर ब्रैकेट हो क्लोज। तो ये तमाम ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे, ये टेम्पलेट दिया हुआ है, आपने बाकी को नहीं छेड़ना। जो जेनेरिक है ये वाला या जस्ट जनरल वाला, ये जनरल वाला देखे ना, मैं आपको यहाँ एक करके ऑथर है, ईयर, टाइटल, जर्नल, वॉल्यूम, वॉल्यूम अब बोल्ड किया खड़ा है, मैं इसको अनबोल्ड कर देता हूँ, कंट्रोल B प्रेस करूंगा तो ये अनबोल्ड, मैं कहता हूँ ये वाला हो जाए। जब ये वाला हो जाएगा मैं कहता हूँ ईयर जो है वो बोल्ड हो जाए, उसको मैंने कंट्रोल B करके बोल्ड कर दिया।
इस तरह ये इस बाकी सारी चीजें भी ऑथर लिस्ट ऑथर नेम से यहाँ से होंगी। जस्ट मैं आपको यहाँ एक एक जो टेम्पलेट है कि किस तरह से शो होगा। ऑथर का नेम होगा पहले ईयर। अगर यहाँ आप चेंज करना चाहते हैं कि ऑथर का नेम पहले ना हो, जो टाइटल है रिसर्च का वो पहले हो, तो ऑथर के नेम से वो भी पहले आ जाएगा। यहाँ इसको कॉपी करके यहाँ डाल देना। तो इसको यहाँ आप अपने हाथ से करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जस्ट कंट्रोल एस करना है, सेव करना है। सेव, ये सेव एज हो गया। तो क्लोज स्टाइल कर देते हैं यहाँ से। तो जाके मैं वहां से सिलेक्ट करता हूँ, इकोलॉजी कॉपी के नाम से उसने सेव कर दी है। मैं इसे सर्च करता हूँ, इकोलॉजी कॉपी, आई थिंक यहाँ आ गया होगा। अगर सही तरह सेव हुआ है तो हमारे पास यहाँ इकोलॉजी कॉपी, चले वो सर्चिंग में कहीं इधर उधर हो गया होगा। तो इस तरह करने से ना आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। आपने सेव करना है, सेव करने के बाद फिर उस रेफरेंस यहाँ भी इधर करना है ना, ये इधर इकोलॉजी कॉपी आ जाना चाहिए, लेकिन आई थिंक ये सेव नहीं होगा। चले ओके, जिस तरह वैनकूवर कॉपी या ये दूसरी चीजें आई हुई हैं, इस तरह से ये आ जाएगा। तो फिर उसका जो ये है ईयर, जिस तरह मैंने किया वो बोल्ड हो जाएगा और ये अनबोल्ड हो जाएगा। ये कुछ चेंजिंग थी आपने कर देनी है। अपना स्टाइल भी बना सकते हैं इससे, और अपने रिसर्च जर्नल्स का भी बना सकते हैं, और अपने इंस्टीट्यूट का भी अगर ऑलरेडी अवेलेबल कोई है उसमें मॉडिफाइड करके थोड़ा बहुत मिलता जुलता है कर लेते हैं। अदरवाइज न्यू भी बना सकते हैं। न्यू का तरीका भी मैंने बता दिया आपको, रेफरेंस का किस तरह से बनाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लास्ट जो है हमारे पास, अब कुछ जर्नल्स वाले कहते हैं कि भाई हमें ना जो आपने फाइल भेजनी है, लेकिन रेफरेंस का स्टाइल ये हो, लेकिन किसी सॉफ्टवेयर से लिंक ना हो। ये है सॉफ्टवेयर से लिंक, ये देखें। इस तरह से क्लिक करते हैं, इस तरह से करते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा, ये लिंक है। लिंक से मुराद ये इस रेफरेंस से लिंक है, ये इस रेफरेंस से लिंक है। वो कहते हैं इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो या अनफॉर्मेट कर दो। अनफॉर्मेट, ये किसी से लिंक ना हो, आपने इसको अनफॉर्मेट कर देना है। अनफॉर्मेट के लिए यहाँ आपने ये आमतौर पे ये वर्ड खुला होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपने क्या करना है, एंड नोट पे जाना है। एंड नोट को क्लिक करना है तो ये इकोलॉजी आ जाएगा, या अपडेट साइटेशन बिब्लियोग्राफी। अपडेट भी आ जाता है समटाइम ना, ये देखें कि सारी फाइल बड़ी सारी ओपन हुई होती है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। एक और फाइल है, मैं आपको यहाँ ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ टेस्ट में मैंने रखी थी, ये देखें इसका, ये देखें इसके अंदर ऑलरेडी एंड नोटेड रेफरेंसेस हैं, लेकिन मैंने इसकी लाइब्रेरी ओपन नहीं की। ये देखें, एक 1 to 24 रेफरेंसेस हैं। तो मैं एंड नोट ओपन करूंगा। एंड नोट ओपन करने के बाद एमडी पे कॉपी 1 के नाम से है। मैं कह देता हूँ कि जी ये इकोलॉजी वाले रेफरेंस हो जाए। यहाँ 1 2 3 जहाँ नंबर रेफरेंसेस हो रहे हैं, तो यहाँ सारे के सारे आ जाएंगे। तो इसलिए जो लार्ज फाइल होती हैं या जिनके अंदर ज्यादा होते हैं रेफरेंसेस, तो वो यहाँ अपडेट करने से बार बार इस तरह से करने से सारे रेफरेंसेस अपडेट कर देता है। अदरवाइज यहाँ नंबर शो कर देता है या कुछ और मिस्टेक आता है, रेफरेंसेस निकाल के उसने किया हुआ है। अच्छा, अब सम टाइम यूं भी होता है, यहाँ यहाँ कन्वर्ट का ऑप्शन आता है। कन्वर्ट टू अनफॉर्मेट साइटेशन, कन्वर्ट टू प्लेन टेक्स्ट, कन्वर्ट टू रेफरेंस मैनेजर, कन्वर्ट टू वर्ड साइटेशन टू एंड नोट। ये आपके काम क्या है, कन्वर्ट टू अनफॉर्मेट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब मैं यहाँ से चेंज करूँ ना कोई चीज, ये देखें HA, ये सारा मैंने सेलेक्ट किया ना, इसके अंदर जहां जहां रेफरेंसेस हैं वो हाईलाइटेड हो रहे हैं, ये और कलर शो हो रहा है। अब मैं इनको चेंज नहीं कर सकता है। एयरटेल को इटैलिक करने लगूं, 2013 लिखा हुआ है, इसको 14 करने लगूं, और जो स्पेलिंग लिखी हुई है इसको मैं आई की बजाय एम लिखने लगूं, भी स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ, ये चेंजिंग नहीं करेगा। हाँ, बाकी फाइल में चेंजिंग करेगा, आपके ये वर्ड मिटाएगा इस तरह से। ये देखें, ये लिख रहा है जिस तरह, इसके अंदर चेंजिंग नहीं करेगा। तो ये सम टाइम जर्नल में सबमिट कराते हुए ना प्रॉब्लम्स करता है। वो कहते हैं इस तरह आपकी जो फाइल्स हैं वो अनफॉर्मेटेड हों, लेकिन रेफरेंसेस हमारे स्टाइल के मुताबिक हों, वो कहते हैं। फिर आपने क्या करना होता है, ये इस तरह स्टाइल चेंज करके सारा कुछ ओके करके एट द एंड आपने इधर जाना है, कन्वर्ट टू प्लेन टेक्स्ट। कन्वर्ट टू प्लेन टेक्स्ट वो कहता है कि जी आपकी फाइल और बन जाएगी। आप कहते हैं कोई इशू नहीं, ये और फाइल बन गई है डॉक्यूमेंट्स 1 के नाम से। इसको आप सेव कर लें। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, टेस्टिंग फॉर ट्रेनिंग के अंदर मैंने इसको सेव किया हुआ है, ये यहाँ से ये उसने कुछ भी चेंज नहीं किया। लेकिन अब देखें, मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं, अब नहीं बता रहा कि ये किसी चीज से लिंक है। रेफरेंस वैसे खड़े हैं, नीचे भी वहां जो बिब्लियोग्राफी है, रेफरेंस लिस्ट है, वहां भी खड़े हैं, लेकिन यहाँ भी है। अब आप इसके अंदर डिजायर्ड चेंजेस कर सकते हैं, कि जिस तरह एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर हम स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ से अगर स्टार्ट करें,
तो ब्रैकेट मिटाना चाहते हैं या कैसे करना चाहते हैं तो किस तरह से करें। तो ये इस तरह है, ये जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, इन होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, मैं लिख देता हूँ बाई, रिपोर्टेड बाई, इधर लिख देता हूँ रिपोर्टेड बाई, ये ब्रैकेट मिटा दी, यहाँ लिख देता हूँ ईयर के अंदर ब्रैकेट यहाँ डाल देता हूँ। एंड नोट नहीं डालेगा ऐसा, एंड नोट फिर प्रॉब्लम करता है, चेंज करने का मेथड है तो सही, लेकिन फिर किसी के अंदर वो किस तरह से करेगा, किस तरह से वो किस तरह से करेगा। लेकिन एंड नोट ये भी हो फिर सबके अंदर वो ब्रैकेट मिटा देगा। तो आपने थोड़ा सा ये कहा, इटैलिक वाला भी एंड नोट के अंदर है, इटैलिक कर दे ई एट अल को, लेकिन बेहतर यही है कि आप कंट्रोल एच से जाके इसको ना रिप्लेस कर दे, रिप्लेस का ऑप्शन होगा इसमें, तो आपने यहाँ एटा लिखना है, यहाँ भी एटा लिख के, तो यहाँ मोर ऑप्शन में जाके ना, तो ये इधर आएगा कि फॉन्ट एंड मैच वो सारा, तो उसमें आपने उसको फॉर्मेट में जस्ट फॉन्ट, फॉन्ट में वो इटैलिक, इस तरह करके आपने सारा इटैलिक कर देना है। ये इटैलिक आज आ गया था, तो ये एटल जहाँ जहाँ भी होगा रिप्लेस कर देंगे वो एटल आएगा, लेकिन ख्याल करना थोड़ा सा जहाँ किसी और लफ्ज में ETL लिखा हुआ है तो वो भी इटैलिक ना हो, अदरवाइज ये एंड नोट से भी हो जाता है जहाँ एडिटिंग का मैंने ऑप्शन का बताया था। तो आप यूज करें तो ये एक एंड नोट के बारे में एक आपके लेवल तक, एक स्टूडेंट लेवल तक वो फिर आपको ये बेसिक सीखने के बाद चीजें आ भी जाएंगी और क्लियर भी हो जाएंगी। तो ये एक था हमारा आज का ये वर्कशॉप और ट्रेनिंग के साइट व्हाइल यू राइट यूजिंग एंड नोट। अब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होगा। ये हमने ये पार्ट भी कवर किया कि एक्सपोर्ट साइटेशन, इंसर्ट द रेफरेंस इन MS वर्ड, फिर उसके बाद एडिटिंग रेफरेंस स्टाइल्स, मेक योर ओवन स्टाइल,